बच्चा भाई, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत समय से तमाम संगठन उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर आवाज़ उठा रहे थे और इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका सम्मान करते हुए 18,000 रुपये कर दिया है। तो ऐसे मौके पर सर आपने भी क्योंकि आवाज़ उठाई है इन कर्मचारी साथियों के लिए, तो सर क्या कहेंगे फिर? माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा सराहनीय कदम है। इन छोटे तबके कर्मचारी जो आउटसोर्स बच्चे बहुत कम तनख्वाह पा रहे हैं और उनके लिए उन्होंने 18,000 रुपये घोषणा की, ये बहुत अच्छा कदम है। उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा सेवा परिषद के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश के कर्मचारी खुश हैं। मैं उनका बार बार आभार प्रकट करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि उनका इन कर्मचारियों को जो आउटसोर्स बच्चे हैं, उन्होंने बजट में ये भी कहा था निगम बोर्ड का गठन होगा और निगम बोर्ड गठन हो जाएगा तो ये जो कंपनियों के अधीन रहते थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही और विभाग में उनका थोड़ा सम्मान होगा और सम्मान हम लोग करते भी रहते हैं और सम्मान होगा तो स्टेटस बढ़िया रहेगा तो अच्छा कार्य विभाग में करेंगे। और मैंने आवाज़ उठाई थी जब ये चुनाव बजट सत्र के पहले माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि आउटसोर्सिंग बच्चों का मानदेय कम है, इनकी नियमावली बनाई जाए और नियमावली को जब बन जाएगी तो उनका कंपनियों से अंकुश कम हो जाएगा। तो वो बात पहुंची शासन प्रशासन में, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के ये कदम उठाया और माननीय मुख्यमंत्री आउटसोर्स बच्चों के लिए जो किया है उसके आभार व्यक्त। सर, जैसा कि अभी आपका जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें आप पूर्व में कई बार आप महामंत्री रहे, इस बार आपकी पराजय हुई, तो सर आपने तमाम संघर्ष आपने किया, कर्मचारी हितों में कार्य किया, तो सर ऐसा क्या है जो आप अक्सर आपकी आवाज़ आ रही है कि वहाँ गड़बड़ हुआ है, गलत ढंग से जो है परिणाम का घोषणा की गई है, मतदान में हेरफेर किया गया है, तो सर क्या लगता है आपको? हाँ, चुनाव में भाई पहले पूर्व महामंत्री रहा, मैं 5 बार रहा, अभी चुनाव में लड़ा भाई, क्योंकि मिसमैनेजमेंट, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, तमाम लोग नाम छूटे और तमाम मतलब चुनाव तो सीधे साधे लड़ता भैया हूँ। कर्मचारी समाज आप भी पता कर सकते हैं, मीडिया के बंधु हैं, पूरे दोनों भवनों में लहर थी कि बच्चा चुनाव जीत रहे हैं और जीतने और लोग वोट डाल के बताए बच्चा तुम चुनाव जीतो, मैं वोट तुम्हें दे के आया हूँ। उसके बाद इतने अंतर से हार होना, ये तो हम समझ के परे है, हम समझे नहीं पाए क्या हो गया। तो इसको हमें धांधली का आरोप भी लगाया था और ये जिसका कर्मचारी, आज भी मैं आया हूँ यहाँ पर, कर्मचारी यही कह रहा कि बच्चा तुम्हारे साथ ये कैसे क्या हो गया। तो ये चुनाव है, चुनाव जानते हो जब दंड चलते हैं तो ये हुआ, फिर भी मैं ये सब चलता रहता है। बच्चा है, बच्चा सदैव कर्मचारी हितों के लिए समर्पित रहते हैं और सदैव रहेंगे और कर्मचारी लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सतीश कुमार पांडे जी, जब उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चा भाई ने जिन लोगों का नाम हमारे पास भेजा था, सारे लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, ये आरोप जो है निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो वो कह रहे हैं। ने उनके पास 2 नाम भेजा था जो और तमाम विभाग में जब वोट मांगने में गया, उच्च शिक्षा था, तमाम आरएस के नाम छूटे थे और विभाग थे, डिस्पेंसरियों के नाम छूटे थे और एक बात कहूँगा मैं कि कहीं वोटर एकदम बढ़े, कहीं घटे। वोटर लिस्ट में मैंने हमारी डिमांड यही थी, मैं अध्यक्ष से अनुरोध भी किया था माननीय पांडे जी से कि वोटर लिस्ट जब बनाई जाए उसको विभागों से सत्यापित करा लिया विभागाध्यक्षों से, तो उसमें फर्जी वोट किनारे हो जाएगा। जब कोई अधिकारी उसको सत्यापित करेगा तो उसके बाद सही वोटिंग होती है और सही चुनाव होता है, सही व्यक्ति आता है। आपके जैसे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं सारे हमारे प्रिय हैं और उसमें बच्चा भाई भी हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनको हमें जो है महासंघ में उनकी ज़रूरत है, वो अपने साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, तो सर इसको आप किस दृष्टि से देखना चाह रहे हैं? जोड़ने जब कर्मचारी ने मुझे भाई मैं हार गया हूँ, चुनाव जैसे भी हारा हूँ तो कर्मचारी सब जान रहा कि क्या हुआ बच्चा जी के साथ,
तो फिर वहाँ पर भाई कोई आंदोलन करेंगे, कोई भी संगठन आंदोलन करेगा उसके लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं मतलब तमाम संगठनों से जुड़ा भी, समाज सेवा भी करता रहता हूँ। कोई आंदोलन पार्टी ही लगाऊँ या और कोई संगठन लगाएगा बराबर मैं हिस्सेदारी लूँगा उसमें। और हम तो हर समय तक कोई आंदोलन कोई करे तो जो संगठन करेगा उस सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। जैसे कि आपके अध्यक्ष जी ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ उनके महासंघ में बैठें और उनका सहयोग करें, आपको वो अपनी ताकत मानते हैं, तो सर इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? बैठने क्या होता, बैठने क्या भाई, कोई कार्यक्रम होगा भाई, हम भी तमाम बैठने से मतलब ये है कि उनके महासंघ में आप कोई अच्छा पद ले लें उनके साथ आके। नहीं, हम पद क्यों ले लेंगे भाई, पद हमको कोई शौक नहीं है, केवल कर्मचारी हमको मानता रहे, कर्मचारी लिए जान देता रहूँगा। धन्यवाद।